नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम चर्चा करते हैं वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेदांत दर्शन क्या है और वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं, तो उसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। वेदांत दर्शन में हमने देखा था कि वेदांत दर्शन शिक्षा की दर्शन की वह विचारधारा है जो बालक के मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ मुक्ति पर विशेष रूप से बल देती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा पर जो ये सर्वांगीण विकास का कॉन्सेप्ट है, यह तो आधुनिक युग का देन है, लेकिन बालक के मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसे मुक्ति के पथ पर ले जाना, यह हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है, प्राचीन भारतीय दर्शन है। और वेदांत दर्शन जो है इसी मुक्ति की बात करता है। यहाँ मुक्ति से तात्पर्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना नहीं, बल्कि इस संसार के माया जाल से मुक्त होने से है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो शिक्षा बालकों को किस प्रकार प्रदान की जाए ताकि जो बालक बालिकाएं हैं आने वाले जीवन में वह किस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, समाज को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है मुक्ति को प्राप्त करना है और मूल सिद्धांतों में कहा गया है कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान होना अति आवश्यक है और वह ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्यों को प्रदान किया जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जो बालक बालिकाएं हैं, छात्र छात्रा हैं, वह सब माया और मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात इस संसार में रहते हुए भी अपने कार्यों को वो सही तरीके से करते हैं। सुख दुख लाभ हानि इन सब के भावनाओं से मुक्त होकर वह अपने कार्यों को करते हैं, जिससे कि उन्हें जीवन के उत्तरार्ध में ईश्वर के सानिध्य का अवसर प्राप्त होता है या ईश्वर से मिलन की अनुभूति होती है और हमारे समाज के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं कि किस तरीके से मर्यादित जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से नैतिक आचरण करना चाहिए। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने कहा है सा विद्या या विमुक्तये, मतलब विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। विद्या प्राप्त करने से तात्पर्य मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने से है, मतलब विद्या का प्रयोग हम मुक्ति को प्राप्त करने में करें। वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन के दो पक्ष माने जाते हैं, एक होता है अपरा और एक होता है परा। अपरा का तात्पर्य सरल शब्दों में हम व्यावहारिक शिक्षा से ले सकते हैं, व्यावहारिक जीवन से ले सकते हैं, और परा का तात्पर्य होगा मतलब आध्यात्मिक जीवन, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, यह सब चीज़ें ये आध्यात्मिक जीवन के तहत आती हैं, परा के तहत। तो उसी हिसाब से वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्यों को भी निर्धारित किया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है वह मुक्ति को प्राप्त कराना है। तो इसीलिए शिक्षा जो है वह भी ऐसे विषयों को, ऐसी विधियों को सम्मिलित करने के पर बल देती है कि जो मनुष्य हैं वह शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मुक्ति के पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होते जाएं। इसीलिए पाठ्यक्रम को, विधियों को भी परा और अपरा दोनों विधियों पर, दोनों बिंदुओं पर केंद्रित करके रखा गया है। आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष बल दिया गया है जिससे कि मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना निरंतर सरल होता जाए। वेदांत दर्शन जो है स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में अभिव्यक्ति के लिए साधन के रूप में शैक्षिक तौर पर विभिन्न तरीके के विकास के मार्ग को रखता है। जैसे हम बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, इन सब पर बल दें और साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध करें, जिससे उनका जो वर्तमान जीवन है या आने वाला जो भविष्य है वह सुखमय हो और जब
जीवन सुखमय होगा तभी वह धर्म के पथ पर अग्रसर होंगे और ईश्वर से मिलन के प्रति उनकी रुचि जागृत होगी। इसीलिए वेदांत दर्शन में कहा गया है कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय, जिसको मैंने बताया था, साधन चतुष्टय का पालन करना अनिवार्य होता है। उसी के द्वारा बालक बालिकाएं जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। साधन उद्देश्य में यहाँ मैंने देखिए लिखा हुआ है कि शारीरिक विकास एवं शरीर शुद्धि होना चाहिए। इसके तहत स्वस्थ रहना, शरीर का स्वस्थ रहना, उचित आहार विहार करना एवं साफ सफाई रखना, ये सब चीज़ें भी छात्र छात्राओं को सिखाई जाती हैं शिक्षा के तहत। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न विषयों का प्रबंध किया जाता है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में ऐसे टॉपिक्स रखे जाते हैं जिनसे कि बालकों का मानसिक विकास हो, साथ ही साथ उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़े। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, जीवन जीने के लिए या ये कहें कि उत्तम जीवन यापन के लिए जो नैतिक और चारित्रिक विकास होता है वह अत्यंत आवश्यक है। यदि नैतिक एवं चारित्रिक विकास न हो तो समाज में अराजकता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ समाज के लिए प्रत्येक बालक बालिका का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना अत्यंत आवश्यक है। फिर देखिए यहाँ मैंने लिखा है वर्णानुसार कर्म व्यवसाय की शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी होती है। हम ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करते हुए जब अर्थोपार्जन कर पाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होती है और तब हम धर्म कर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। फिर है इंद्रिय निग्रह एवं चित्त शुद्धि। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और चित्त को शुद्ध रखना यह भी अति आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात जब हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है तभी हम किसी विशेष मार्ग पर चल पाते हैं, जैसे ध्यान करना या फिर ईश्वर के लिए तप करना। ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं और तभी हमारा चित्त जो है वो भी शुद्ध रहता है। आध्यात्मिक विकास भी तभी संभव हो पाता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, मानसिक विकास हो, नैतिक एवं चारित्रिक विकास हो और साथ ही साथ हम अपने दायित्वों को भी पूरा करते रहें और इंद्रियों पर नियंत्रण भी हो। इसके बाद अभ्यास के द्वारा, तप के द्वारा, अपने गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हम अपना आध्यात्मिक विकास कर पाते हैं और इसी जीवन में रहते हुए हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो वेदांत दर्शन है यह हमारे भारतीय दर्शन की एक ऐसी विचारधारा है जो शिक्षा को मुक्ति के मार्ग के साधन के रूप में रखती है कि हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि जिससे मनुष्य मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो और उसका वर्तमान जीवन भी सुखमय हो। इसीलिए वेदांत दर्शन में बार बार कहा गया है कि शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। आत्मा और परमात्मा ये भिन्न नहीं है। आत्मा उसी परम परमेश्वर निर्गुण निराकार परब्रह्म का ही अंश है और वही निर्गुण निराकार परब्रह्म साकार रूप में जब इस धरा पर आकार लेते हैं तब उनकी सगुण रूप में उपासना करते हैं। तो जब हमें उत्तम शिक्षा प्राप्त होगी तब हम उस स्वरूप को महसूस कर पाएंगे, उनसे मिलन की अनुभूति होगी और इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए और पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए तथा शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए। धन्यवाद।